हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन एक बार फिर अपने चैनल भगत सिंह 4787 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी आ रही है और जो बीएसएफ की न्यू वैकेंसी है, सीआईएसएफ की, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूपी लेखपाल के लिए जो भी और छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी वर्णमाला चैप्टर आता है। वो वर्णमाला चैप्टर आज लेके मैं चलूँगा। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। इसमें 52 वर्ण होते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्वर और व्यंजन, सबसे पहले हम इसमें स्वर पढ़ेंगे। नंबर 1, स्वर कितने होते हैं? स्वर कुल 11 होते हैं। कौन कौन से हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर 1, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे। छोटी ए और बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। 2 4 6 8 10 11, जब कुल 11 स्वर होते हैं। और जो छोटी अंग और बड़ी अंग या अंत स्वर में चले जाते हैं, उनको थोड़ा बाद में देखते हैं। छोटी अंग और बड़ी अंग या अंतस्थ स्वर में चले जाते हैं, या विसर्ग इसे कहते हैं। या विसर्ग में चले जाते हैं दोनों। इनकी बोलने की ध्वनि होती है छोटा आ और बड़ा आ, या कंठ से बोले जाते हैं। कंठ ध्वनियाँ हैं और इसे हम छोटी बड़ी को तालव्य ध्वनि कहते हैं। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसे हम ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। और रे यह मूर्धन्य होती है। छोटी ए और बड़ी ए इसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ प्लस तालु से मिलकर बनती है इसे, इसीलिए हम इसे कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ तालव्य। और छोटा ओ और बड़ा ओ ये कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बनते हैं, इसे हम कंठ ओष्ठ कहते हैं। इसे कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ स्वर है। तो हमने स्वर जान लिए, इसके बाद हम व्यंजन भी जानेंगे। व्यंजन कितने होते हैं? 41। तो हम व्यंजन जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। नंबर 1, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, अणा, चा चिमिच, छा छतरी, जा जलेबी, झा झंडा, अणा अया बोलते हैं इसे हम। टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन,
अणा, ता तकली, था थन, दा दवा, धा धनुष, ना नल, पा पत्ता, फा फल, वा बकरी, भा भट्टी, माँ मच्छी। नंबर 1 का वर्ग, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है का वर्ग, यानी इसे हम का वर्ग वाले व्यंजनों को क्या बोलेंगे, इसे हम कंठ ध्वनियाँ बोलते हैं। तो कंठ से बोली जाती कंठ का। अब जैसे बोल के देखो आप खुद, का, खा, गा, घा, अड़ा, जो कंठ द्वारा आवाज आती है बाहर उसे हम कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। नंबर 2 जिसे चा, छा, जा, ता, चा, छा, जा, झा, अया, इसे हम तालु ध्वनि कहते हैं। तालु, तालु से होकर आवाज बोलती है, ताल ध्वनियाँ कहते हैं इसे हम। टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, अणा, इसे हम मूर्धन कहते हैं। मूर्धन, ता, था, दा, धा, ना, बोल को खुद देखो, इसे हम दंतब ध्वनियाँ कहते हैं। जो ता, था, दा, तो दंत से हल्की टच होती है जीभ, इसलिए हम इसे दंतब ध्वनियाँ कहते हैं। दंत, दंत या दंतब। अब नंबर 5 पावर्ग, इसे हम ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। ये पा, फा, वा, ये बोल के देखो खुद आप, पा, फा, ये ओंठ से टकराती, ओंठ आपस में टकराते हैं, पा, फा, वा, इस तरीके से, इसलिए हम ओष्ठ ध्वनि कहते हैं इसे। ओष्ठ, इन पूरे वर्ग के 5 वर्ग होते हैं, वर्ग 5 होते हैं, और 5 में 5 अक्षर होते हैं टोटल, यानी 25 वर्ग होते हैं। इसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो 25 होते हैं, इसे मूर्धन्य में उत्सव व्यंजन और आ जाते हैं, डा और अणा, इस वाले में डा और अणा। इसे हम बाद में बताएंगे, उत्क्षिप्त या देवगढ़ व्यंजन भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, वर्णमाला जानने की आपने कोशिश की, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यह कितने होते हैं? या 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। अब नंबर 2 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, यह भी 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, शा, सा और हा, यानी कि 3 और सा और हा। 3 नंबर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से?
क्रियावाई त्रा गलत हो गया। नंबर 1 छात्र और ज्ञा और श्री, तो 4 होते हैं, छत्र ज्ञा और श्री। ठीक है, इसे कैसे बोलते हैं, इसके 2 वर्ड होते हैं, जैसे छा को लेंगे हम, इसकी हम संधि कैसे करते हैं, इसकी संधि करना सिखाएंगे। कंप्यूटर एग्जाम में पूछ लेता है संधि कैसे होती है छा की। इसे हम का, इसे हलंत लगाएंगे, इसे आधा का लिखेंगे प्लस सा, ये इसकी संधि हो गई त्रा। अब त्रा की ता प्लस रा, हलंत ना भूलें, ये आधा ता होता है हलंत का मतलब, यानी कि हलंत लगा हुआ था इसका और टूट नहीं सकता ये आगे। अब ज्ञा, ज्ञा की संधि होती है जा धन या, ये वाला आ वाली यहाँ होती है इसमें। ठीक है, और श्राव श्री बोलते हैं इसे हम, इसी संधि होती है सा धन रा। ठीक है, चलो अब इसके साथ मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लो वर्णमाला चैप्टर बना कैसे, ये है, ये वर्णमाला चैप्टर, ये हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, ये हिंदी भाषा चैप्टर है। ये भाषा, ये भाषा किस धातु की लिपि है, भाषा भास धातु, भास धातु से निर्मित है ये। इससे इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, बोलना। हिंदी दिवस कब मनाते हैं मालूम? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949। ये किस अनुच्छेद और किस भाग के अंदर आता है हिंदी भाषा? ये भाग, संविधान में ये भाग 17 और अनुच्छेद 343 और 351 में आता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों है, इनसे ही बड़ी बातें बनती हैं फिर। ठीक है, फिर मैं इसे मिटाता हूँ और आगे बताऊँगा। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण की संख्या, ये एग्जाम पूछ लेता है, कितनी होती है? 56। मानक वर्णों की संख्या 56 होती है। और वर्णमाला में कुल वर्ण बोले तो 52 वर्ण होते हैं। थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है ज़्यादातर तो। नंबर 2, हिंदी भाषा की सबसे छोटी
इकाई। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक मौखिक हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है और मौखिक होती है ध्वनि। यानी मुख से निकलेगी ध्वनि होती है तो छोटी। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ड। अब बस ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जैसे मुंह से निकलने वाली ध्वनि होती है तो ध्वनि होगी फिर तो वो। उसके बाद हिंदी भाषा की ध्वनि अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर शब्द शब्द होती है। और भाव भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग। एग्जाम में पूछ लेता है भाव भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग होता है जिसे हम शब्द बोलते हैं। मिटा रहा हूँ आगे के लिए बताने के लिए। स्वर मूल स्वर एग्जाम पूछ लेता है मूल स्वर कितने होते हैं। ये 4 होते हैं। छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और रे। ये 4 होते हैं नंबर पर मूल स्वर और दीर्घ संधि स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। नंबर 3 संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ और बड़ा ओ। एग्जाम पूछ लेता है जैसे मूल स्वर कितने होते हैं तो आप 4 बताएंगे, छोटा छोटी ई और छोटा ऊ और रे। और जैसे बोले दीर्घ संधि स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर होते हैं 4। छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ और बड़ा ओ। इसे मिटा रहे हैं फिर आगे बताऊंगा मैं। अब जीवा के आधार पर स्वर। जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार 3 होते हैं।
कौन कौन सी? नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं तो हम देखने की कोशिश करेंगे और लिखते हैं यहाँ पर। अग्र स्वर में 4 आते हैं, छोटी ई और बड़ी ई और छोटी ए और बड़ी ए, ये अग्र स्वर में आते हैं। और मध्य स्वर, मध्य स्वर में केवल एक आता है आ मध्य स्वर में। और संयुक्त पश्च स्वर में 5 आते हैं, पश्च स्वर इसमें 5 आते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ। 1 2 3 4 5, ये पश्च स्वर में 5 आते हैं और मध्य स्वर में 1 आ। और अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। फिर जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार पूछ रहा है, तो 3 होते हैं। प्रकार पूछे तो 3 बताओगे। और जैसे पूछे स्वर अग्र स्वर में कितने मतलब के स्वर होते हैं तो 4 बताओगे आप। और जैसे पश्चिम में पूछ ले तो 1 बताओगे। और वो पश्चिम में पूछ ले तो 5 बताओगे। और मध्य में पूछ ले तो 1 बताओगे। ठीक है, इसे हम बता रहे हैं। अब नंबर 2 मुंह के खुलने के आधार पर स्वर, मुंह के खुलने के आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 विवृत स्वर, विवृत। नंबर 2 समृत, नंबर 3 अर्ध, नंबर 3 समृत और अर्ध समृत, अर्ध विवृत और अर्ध समृत। अर्ध समृत विवृत में, विवृत में आ जाता छोटा आ। और अर्ध विवृत में छोटा आ, अर्ध विवृत में 4 आते हैं, इसमें 1 इसमें 4, छोटा आ, छोटी ए और छोटा ओ और आओ, ये वाला। ठीक है, ओ शिट गलत हो गया ये वाला। ठीक है, समृत में 4 ही आते हैं, और छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, और अर्धविवृत, अर्धविवृत में आते हैं, ये भी 4 आते हैं, छोटा आ, छोटी ए, छोटा ओ और आ। अब अर्धसमृत, अर्धसमृत में 2 आते हैं, छोटी ए और
सूटा ओ, ये दो आते हैं। ठीक है, इसे कॉपी पे संग साथ नोट करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 2 अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, पार्ट 2। और सभी बच्चे से लाइक व शेयर व सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल भगत सिंह 4787 में आपका स्वागत है हमेशा के लिए। सभी को जय हिंद।